Zero to Professional English course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 17, The Liar Wolf. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 17 और आज हम बात करेंगे एक झूठे भेड़िए के बारे में। और ये कहानी है, एक झूठा भेड़िया था, या आप कह सकते हैं झूठा ना कहें मक्कार भी आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा चालाकी करने वाला जो भेड़िया था उसकी कहानी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कहानी में क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक दुबला और भूखा भेड़िया एक बार एक झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। आसान सा जुमला है, बहुत आसान सा जुमला है। इसको कैसे बोलेंगे? एक दुबला और भूखा भेड़िया, ये हो गया खड़ा हो गया, ये असल है। एक बार एक झोपड़ी के सामने, ये रिलेटेड टू खड़े होने से है, ठीक। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे A thin and hungry wolf once stood in front of a hut. Okay? तो a thin and hungry wolf once stood in front of a hut क्या तर्जुमा होगा? यानी एक दुबला और भूखा भेड़िया, a thin and hungry wolf, एक बार once। आप once को शुरू में भी ला सकते हैं, आप कह सकते हैं once a thin and hungry wolf stood। खड़ा होना मतलब stand, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म stood। कहाँ खड़ा हुआ? एक झोपड़ी के सामने, in front of a hut। ओके, तो एक दुबला और भूखा भेड़िया एक बार एक झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया, इसको हम बोलेंगे a thin and hungry wolf once stood in front of a hut। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और एक छोटे से कुत्ते को बाहर आने के लिए बहकाने लगा ताकि उसे खा जाए। ओके, तो और एक छोटे से कुत्ते को बाहर आने के लिए बहकाने लगा। असल में और वो बहकाने लगा इसको, एक छोटे से कुत्ते को, किस लिए? बाहर आने के लिए। क्यों? ताकि उसे खा जाए, ताकि उसे खा जाए। आसान सा जुमला है, इसको हम बोलेंगे एंड स्टार्टेड कोइसिंग अ स्मॉल डॉग टू कम आउट सो दैट ही कैन ईट हिम। ओके, और एंड एक छोटे से कुत्ते को बाहर आने के लिए बहकाने लगा। तो बहकाने का मतलब मनाना, कोएक्स। ओके, कोएक्स। तो एंड स्टार्टेड लगने का मतलब होगा शुरू करना। तो जब भी लगना आ जाए, यानी ये लगना, कोई काम करने लगना, ये माना है। वरना लगने का मतलब हिट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहकाने लगा मतलब बहकाना शुरू कर दिया। तो जहाँ भी इस तरह का कोई आए तो यहाँ पर स्टार्ट या बिगन भी कर सकते हैं। ओके, एंड स्टार्टेड, और वो लगा क्या? बहकाने, कोएक्सिंग। एंड स्टार्टेड कोएक्सिंग, और वो बहकाने लगा। ओके, आप यहाँ पर स्टार्टेड टू कोएक्स भी कर सकते हैं, टू के साथ भी आप ला सकते हैं। ओके, किसको बहकाने लगा? एक छोटे से कुत्ते को, अ स्मॉल डॉग। किस लिए? बाहर आने के लिए, टू कम आउट या टू कम आउटसाइड, ठीक, ये हो गया। ताकि के लिए हम लाते हैं सो डैट। ताकि के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ताकि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सो डैट उसे खा जाए, he can eat him, ताकि उसे खा सके, ये असल में है। so that he can eat him, ताकि उसे खा जाए। आप यहाँ पर कह सकते हैं come out to eat him, but to eat
ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर टू ला चुके हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। सो डैट ही कैन ईट हिम, ताकि वो उसे खा सके। ठीक है, यहाँ पर डैट ही कैन ईट हिम ताकि उसे खा सकता है, ये तर्जुमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जुमला है, ऐसे ही है। तो सो डैट ताकि ही कैन ईट हिम, वो खा सके। तो जब भी इस तरह का जुमला आ जाए, जैसे कि वो वहां गया ताकि वो सो सके, तो यहाँ पर ही वेंट देयर सो डैट ही कैन स्लीप देयर, इसी तरह आप बनाएंगे। ठीक है, वो वहां पर गया ताकि पढ़ाई कर सके, ही वेंट देयर सो डैट ही कैन स्टडी देयर, रीड देयर। ठीक है, तो इस तरह हम कर सके, जा सके, पढ़ सके, अगर इस तरह का जुमला आ जाए तो उसको हम इसी तरह बनाएंगे। इस चीज को आप कॉपी में लिख लें, एक पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसकी आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, तो जुमला है, और एक छोटे से कुत्ते को बाहर आने के लिए बहकाने लगा, इसको हम बोलेंगे एंड स्टार्टेड coaxing a small dog to come outside या come out। ठीक है, ताकि उसे खा जाए, so that he can eat him। भेड़िए ने कहा, इस छोटे छेद से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है। तो बहुत आसान जुमला है। भेड़िए ने कहा, इस छोटे से छेद से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, आ जाते का मतलब आ जाते हो, ये एक जुमला हो गया। ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे, जुमले को हम कहेंगे द वोल्फ सेड व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफ दिस स्मॉल होल, इट इज बिग एनफ फॉर यू टू कम आउट या कम आउटसाइड। तो यह हमारा जुमला हुआ। भेड़िए ने कहा, द वोल्फ सेड, इस छोटे से छेद से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते हो, व्हाई डोंट यू कम आउट, व्हाई डू यू नॉट असल में था, लेकिन हमने एक साथ मिला दिया तो हमने डोंट कर दिया। सो व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफ दिस स्मॉल होल, इस छोटे छेद से, ऑफ दिस स्मॉल होल, बाहर, आउट, आना, कम, राइट। तो होल का मतलब होगा छेद। सो इस छोटे छेद से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, हम कहेंगे व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफ दिस स्मॉल होल। ओके, ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है, ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है। आसान सा जुमला, तुम बोलेंगे इट इज बिग इनफ, ये काफी बड़ा है। इट इज बिग इनफ किस लिए, तुम्हारे बाहर आने भर के लिए, फॉर यू टू कम आउट, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कम आउट बाहर आने भर के लिए। ओके, तो ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है, हम बोलेंगे इट इज बिग इनफ फॉर यू टू कम आउट, इट इज बिग इनफ फॉर यू टू कम आउट। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, इट इज बिग इनफ फॉर यू टू कम आउट, तो हम बोलेंगे कि ये काफी बड़ा है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर बाहर आने के लिए नहीं, बाहर आने भर के लिए, बाहर आने भर, ये ताबीर है उर्दू। ठीक, तो ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है, इसको बोलेंगे इट इज बिग इनफ फॉर यू टू कम आउट, या कम आउटसाइड भी आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो भेड़िए ने कहा, द वोल्फ सेड, इस छोटे छेद से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफ दिस स्मॉल होल, ये तुम्हारे बाहर आने भर के लिए काफी बड़ा है, इट इज बिग इनफ फॉर यू टू कम आउट। ओके गाइस, आगे चलते हैं। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ। आसान सा जुमला है। क्या जुमला है, जुमला बहुत आसान सा है। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं ये जानता हूँ, ये एक जुमला हो गया, लेकिन मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ, ये आपका दूसरा जुमला हो गया। तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे द डॉग रिप्लाइड, आई नो दिस बट आई एम इन अ बिग कंफर्ट हियर। ठीक, तो ये हमारा जुमला हुआ, आसान सा जुमला है कि कुत्ते ने जवाब दिया, द डॉग रिप्लाइड, क्या जवाब दिया, मैं ये जानता हूँ, आई नो दिस। आप यहाँ पर आई नो इट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कुत्ते ने जवाब दिया, द डॉग रिप्लाइड, आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बड़े आराम में हूँ, बट आई एम इन अ बिग कंफर्ट हियर। तो मैं हूँ, आई एम कहाँ पर, बड़े आराम में, इन अ बिग कंफर्ट हियर, यहाँ। ओके, लेकिन मैं यहाँ बड़े आराम में हूँ, इसको बोलेंगे बट आई एम इन अ बिग कंफर्ट हियर। यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे कि जो है बिग रेस्ट हियर, रेस्ट का अलग माना है। यहाँ पर कंफर्ट का मतलब सुकून में, रेस्ट का मतलब आराम करना, लेटना, इस तरह का माना होगा। ठीक है, यहाँ पर कंफर्ट का मतलब सुकून उस माने में है, तो यहाँ पर हम कंफर्ट इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कुत्ते ने जवाब दिया, द डॉग रिप्लाइड, मैं ये जानता हूँ, आई नो दिस, लेकिन मैं यहाँ बड़े आराम में हूँ, बट आई एम इन अ बिग कंफर्ट हियर। ओके,
उसके बाद है तब भेड़िए ने कहा क्या तुम्हारे पास अच्छी हड्डियां, गोश्त और दूध खाने पीने के लिए वहां है। आसान सा जुमला है, तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में देन द वुल्फ सेड डू यू हैव गुड बोन्स मीट एंड मिल्क देयर टू ईट एंड ड्रिंक। तो यहाँ पर असल में है क्या तुम्हारे पास है। तब भेड़िए ने कहा देन द वुल्फ सेड क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव वहां डियर क्या चीज है, अच्छी हड्डियां, गोश्त और दूध, गुड बोन्स मीट एंड मिल्क किस लिए, खाने पीने के लिए, टू ईट एंड ड्रिंक। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए आपका मकसद बतला रहा है, तो इसलिए बोलेंगे टू ईट एंड ड्रिंक, राइट। तब भेड़िए ने कहा देन वुल्फ सेड क्या तुम्हारे पास अच्छी हड्डियां, गोश्त और दूध खाने पीने के लिए वहां है, डू यू हैव गुड बोन्स मीट एंड मिल्क देयर टू ईट एंड ड्रिंक। ओके। उसके बाद कुत्ते ने उस पर जवाब दिया नहीं। आसान जुमला है। ऑन दिस द डॉग आंसर्ड नो। आप रिप्लाई भी कर सकते हैं ऑन दिस, उस पर कुत्ते ने जवाब दिया, द डॉग आंसर्ड या रिप्लाइड, क्या जवाब दिया, नहीं, नो, यानी आई डोंट हैव, राइट। ओके, आगे चलते हैं और आगे क्या होता है। आगे होता है कि भेड़िए ने कहा तुम मेरे साथ आओ, मैं जानता हूं कि कहाँ ये चीजें बहुत बड़ी मिकदार में हैं। आसान जुमला है पहला, भेड़िए ने कहा। दूसरा, तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद है तीसरा जुमला, मैं जानता हूं कि ये चीजें बहुत मिकदार में कहाँ पर है, राइट। तो इसको हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कहेंगे द वुल्फ सेड कम विद मी, आई नो वेयर दीज थिंग्स आर इन अ लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो भेड़िए ने कहा, आसान जुमला है, द वुल्फ सेड तुम मेरे साथ आओ, कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ, कम विद मी। मैं जानता हूं, आई नो, कि डैट यहां पर छुपा हुआ है, ये चीजें, दीज थिंग्स बहुत बड़ी मिकदार में, इन अ लार्ज क्वांटिटी हैं, आर, और ये असल में है मैं जानता हूं कि ये चीजें बहुत बड़ी मिकदार में कहाँ हैं, तो आई नो वेयर दीज थिंग्स आर इन लार्ज क्वांटिटी। ये आपका जो जुमला है असल में सवालिया है, लेकिन हमने इसको सवालिया से निकाल दिया। इसकी वजह ये कि आई नो ये आपका एनी काइंड ऑफ सेंटेंस में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएगा, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। और ये वो पहला स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर आपको बताए थे मॉडल्स के बाद, उसमें से मैंने पहला जो बताया था गालिबन यही है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। तो हमारा क्या जुमला बना, भेड़िए ने कहा, द वुल्फ सेड तुम मेरे साथ आओ, इंपरेटिव सेंटेंस है, कम विद मी, मैं जानता हूं, आई नो, यहाँ पर की के लिए आप डेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेट ले आएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। ये चीजें बहुत बड़ी मिकदार में कहाँ हैं, आई नो वेयर दीज थिंग्स आर इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, उसके बाद हमारा अगला जुमला है, हम जितना चाहे खाएं और जितना चाहे मोटे हो जाएं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे we should eat as much as we like and grow as fat as we like। तो यहाँ पर खाएं जाएं इस तरह के माना अदा करने के लिए हम should का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर should इस्तेमाल किया। तो हम जितना चाहें खाएं, we should eat as much as we like। यहाँ पर हम like इस्तेमाल किया नहीं, पसंद करने के माने में होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर want लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर want ला सकते हैं और कह सकते हैं we should eat as much as we want। ओके, हम जितना चाहें खाएं और जितना चाहे मोटे हो जाएं, एंड ग्रो एज फैट एज वी लाइक। ग्रो फैट का मतलब होता है मोटा होना, जितना चाहे एज मच एज वी लाइक। ओके, मोटे हो जाएं, वी शुड ग्रो फैट। ओके गाइज, तो हम जितना चाहे खाएं, हम कहेंगे वी शुड ईट एज मच एज वी लाइक। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि जितना दिल कहे उतना खाएं, तो आप कह सकते हैं ईट एज मच एज यू लाइक, ईट एज मच एज यू लाइक। आप जहां चाहे जा सकते हैं, यू कैन गो wherever you want, वो दूसरा हो जा रहा है। आप जितना चाहें घूम सकते हैं, you can walk as much as you want या like, इस तरह हम बोलते हैं। ओके, और जितना चाहे मोटे हो जाएं, and grow as fat as we like। ओके, आगे है, लेकिन वो छोटा कुत्ता जो अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद था, सिर्फ ये बोला कि तब तो मुझे हैरानी होती है कि तुम क्यों नहीं जाते और अपने आप को जल्द मोटा कर लेते, क्योंकि तुमको लाजिमन इसकी ज़रूरत है।
तो इसने एक पूरी बात कही थी, इसमें कई सारे हिस्से हैं लेकिन हम इसको एक एक करके जानेंगे। जैसे कि लेकिन वो छोटा कुत्ता जो अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद था सिर्फ ये बोला। तो असल में जुमला है लेकिन वो छोटा कुत्ता सिर्फ ये बोला। अब ये जो अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा अक्लमंद था, ये आपका जो हिस्सा, ये सिफत है छोटे कुत्ते की। तो लेकिन वो छोटा कुत्ता बोला, ये बोला, सिर्फ ये बोला। क्या बोला? तब तो मुझे हैरानी होती है, ये आपका जुमला हो गया। उसके बाद तुम क्यों नहीं जाते, ये आपका दूसरा जुमला हो गया। और अपने आप को जल्द मोटा कर लेते, ये आपका अगला जुमला हुआ। क्योंकि तुमको लाजिमन इसकी जरूरत है, ये आपका अगला जुमला हुआ। ओके, तो एक एक करके तर्जुमा करेंगे, जिसमें से पहला है बट द लिटिल डॉग, लेकिन वो छोटा कुत्ता। बट द लिटिल डॉग, यहाँ पर वो के लिए हमने द इस्तेमाल किया जो कि काफी है, ठीक है। आपको फिर से डैट लाने की जरूरत नहीं है, बैट दैट लिटिल डॉग कह सकते हैं, लेकिन द में वो डैट का माना है, इसलिए मैंने नहीं कहा। जो अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद था, ये आपका जुमला हो जाएगा विच वॉज वाइजर देन हिज एज जस्ट सेड। तो लेकिन वो छोटा कुत्ता सिर्फ ये बोला, बट द लिटिल डॉग जस्ट सेड। वो कुत्ता कैसा था? जो अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद था, विच वॉज वाइजर देन हिज एज। ठीक है, यहाँ पर हमने विच इस्तेमाल किया क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि गैर आकिल के लिए, गैर इंसान के लिए, इसलिए हमने विच वॉज वाइजर देन हिज एज जस्ट सेड। वो सिर्फ बोला, क्या बोला? तब तो मुझे हैरानी होती है। देन आई वंडर, आई वंडर का मतलब होगा मैं हैरान हूँ। देन आई वंडर का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो बोलेंगे तब तो मैं हैरान हूँ, लेकिन आपकी अंग्रेजी ताबीर है तब तो मुझे हैरानी होती है, ये आपकी उर्दू की ताबीर है, ठीक है। तो अगर आपको कहना हो कि तब तो मुझे हैरानी होती है, इसको आप कैसे कहेंगे? देन आई वंडर। वंडर का मतलब होगा हैरान होना। सरप्राइज का माना यहाँ पर नहीं ला सकते, सरप्राइज का मतलब ताजुब में पढ़ना, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हैरानी का जो इस्तेमाल किया है कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये मतलब कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों नहीं जाते हो, इसलिए मैंने वंडर कर दिया। वंडर का मतलब होता है पशुपेश में पढ़ना, ठीक है। मैं पशुपेश में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों नहीं जाते हो, तो देन आई वंडर, तब तो मुझे हैरानी होती है किस चीज़ की? वाई यू डोंट गो, कि तुम क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई डू यू नॉट गो असल में था, लेकिन चूंकि इससे पहले जुमला आ गया है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका जुमला सिंपल में आ जाएगा। तो तुम क्यों नहीं जाते, वाई यू डोंट गो, और अपने आप को जल्द मोटा कर लेते, मोटा करना, एंड फैटन योर सेल्फ, गो एंड फैटन योर सेल्फ अप, ठीक है। फैटन अप का मतलब मोटा करना, अर्ली, जल्दी से। ओके, तो हमारा जुमला बना और अपने आप को जल्द मोटा कर लेते, एंड फैटन योर सेल्फ अर्ली। क्योंकि तुमको लाजमन इसकी जरूरत, इसको बोलेंगे बिकॉज यू नीड इट फॉर श्योर। ओके, क्योंकि मतलब बिकॉज तुमको जरूरत है, यू नीड इसकी इट, लाजिमन फॉर श्योर, बिकॉज यू नीड इट फॉर श्योर, कि तुमको लाजमन इसकी जरूरत है। तो लाजमन के लिए हमने फॉर श्योर कर दिया। आप यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज यू नीड इट श्योरली, या बिकॉज यू श्योरली नीड इट, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके, तो तुमको जरूरत है, यू नीड इट, इसका आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे आपको जरूरत पड़ती है या आपको जरूरत है। लेकिन इस तरह का जो है आपको जरूरत है, ये माना अदा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि तुमको लाजमन इसकी जरूरत है, बिकॉज यू नीड इट फॉर श्योर, यानी कि मुझे इसकी जरूरत अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे कि आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके साइकिल की जरूरत है, आप कैसे बोलेंगे? आप मुझे आपकी मोटरसाइकिल की जरूरत है, आप इसको कैसे बोलेंगे? आई नीड योर मोटरसाइकिल, लाइक दिस, ठीक है। तो हमें जरूरत है, तो इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसी तरह कहेंगे कि क्योंकि तुमको इसकी लाजमन जरूरत है, बिकॉज यू नीड इट फॉर श्योर। ओके गाइस, तो ये हमारा जो है सबक है उर्दू से अंग्रेजी में हमने इसकी प्रैक्टिस की, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत कुछ या बहुत सारे इश्कालात आपके जहन में रहे होंगे, तो उसको हमने यहाँ पर दूर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हुई और हमारा आज का सबक भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अब हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।